So hello friends, this side Bhudev and welcome back to our YouTube channel Cyber Bhudev. So today we are going to discuss about attack vectors. तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और उसमें थ्रेट्स कैसे काम करते हैं, थ्रेट्स में क्या क्या डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं, वो सब हमने एक्सप्लेन किया है। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं अटैक वेक्टर्स के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है अटैक वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अटैक वेक्टर होते क्या हैं। अटैक वेक्टर एक ऐसा रूट होता है जिसमें कोई साइबर क्राइम या कोई साइबर क्रिमिनल अपना एक्शन परफॉर्म करता है। मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके ऐसी कुछ फाइल्स और कुछ ऐसे डाटा को इंजेक्ट किया जाता है जिसके थ्रू अटैकर्स आपकी वेबसाइट का डाटा और कई सारे ऐसी डिटेल्स को करप्ट कर सकती हैं, उनको गेन कर सकते हैं। पर्पस कुछ भी हो सकता है, या तो किसी को बेचना आपका डाटा, या फिर अपने मजे के लिए, या फिर आपके सिस्टम को करप्ट करना। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो ईमेल और फिशिंग अटैक वेक्टर होता है। तो ईमेल और फिशिंग में क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन पे या आपकी खुद की पर्सनल ईमेल पे एक ईमेल सेंड कर दी जाती है जिसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटी फाइल्स होती हैं जिसमें करप्टेड डाटा होता है। और जैसे ही आप उस ईमेल को अपने डाटा के अंदर इंजेक्ट करते हो, अपनी फाइल्स के अंदर डाउनलोड करते हो, देर आफ्टर आपके फाइल्स के अंदर वो फाइल जाके सेव हो जाती है। और वो फाइल कुछ ऐसी होती है कि आप उसको जल्दी से कैप्चर नहीं कर सकते हो। लाइक OBB हमारे स्मार्टफोन के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर एक पाथ होता है जहाँ पे ये फाइल्स सेव होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको यही बता रहा था, ईमेल एंड फिशिंग। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ईमेल हैज इमर्ज्ड ए प्राइमरी अटैक वेक्टर विद फिशिंग बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अटैक टेक्निक्स यूज्ड अगेंस्ट यूजर्स। तो यहाँ पे ईमेल फिशिंग जो होती है वो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी अटैक वेक्टर को परफॉर्म करने के लिए। और ये सबसे ईजी होता है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यूजर नेम और ईमेल देना ही पड़ता है अगर आपको वेबसाइट की एक्सेस लेनी है। तो सेम काम कुछ ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स पे होता है जो किसी के थ्रू डिज़ाइन की गई हैं और किसी के थ्रू बनाई गई हैं। और कॉमन वेबसाइट्स में आपको बताऊं तो गूगल हो गया, याहू हो गया, और आपके कई सारे फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव वेब ब्राउजर्स हो गया, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो ईमेल एंड फिशिंग एक अटैक वेक्टर है। ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है किसी के डाटा को स्टील करने का। एंड नंबर सेकंड पे देखते हैं। तो नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है वेब अटैक। वेब अटैक एक सिंपल टाइप का अटैक होता है जिसके अंदर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे मैंने कोई लिंक जनरेट की है। सेम बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो मैंने अपने वेबसाइट के अंदर पेज बना रखे हैं। पेजेस में मैंने डिफरेंट इंडेक्स के फॉर्मेट सेट कर रखे हैं और अपने डेटाबेस के अंदर जाके उस पेज के अंदर ऐसा कोड करप्ट कर रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट की उस लिंक पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी परमिशन के बिना आपके फाइल्स के अंदर वो फाइल जाके डाउनलोड हो जाएगी। सेम टू सेम पीछे ईमेल एंड फिशिंग के जैसा ये काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। इसका मतलब ये होता है कि साइट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फीचर डाल देना। मीन्स कि जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करोगे, और मैंने होम टैब की अपनी वेबसाइट पे होम टैब पे कुछ ऐसा फंक्शन प्रीलोड कर रखा है कि कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करता है, देर आफ्टर वो फाइल ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और मैंने उसके अंदर वल्नरेबल डाटा डाल रखा है जो कि यूजर को नहीं मालूम है, लेकिन वो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा, देर आफ्टर उसके सामने कोई पॉपअप विंडो ओपन होती है। पॉपअप विंडो ओपन होने के तुरंत बाद ही वो जो मेरा डाटा है उसके स्मार्टफोन या उसके PC या उसके कोई भी डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। सेम काम आगे यहाँ पे फिजिकल मीडिया। तो फिजिकल मीडिया भी एक टाइप का अटैक वेक्टर होता है। ये बहुत कॉमन है। लाइक आप अपना स्मार्टफोन किसी भी इंसान को देते हो और आपको नहीं पता उसका क्या इंटेंशन है। लाइक उसने आपसे 15 या 10 मिनट के लिए आपका स्मार्टफोन मांगा है, या फिर आप अपना स्मार्टफोन कहीं भूल चुके हो, या आपका लैपटॉप या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है उसको वहाँ छोड़ चुके हो। और फिजिकल मीडिया में आपको दिखाऊं तो USB ड्राइवर्स होते हैं। USB हमारा 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, डिफरेंट वेरियंट्स के USB डिवाइस होते हैं। तो ये USB डिवाइस इतने प्रीमियम लेवल के होते हैं या कि इसके अंदर कोई अटैकर अगर अपना डाटा फिल कर दे, जो कि एक टाइप का मॉलवेयर है, उसको अगर वो USB को आपके किसी भी नेटवर्क पोर्ट के अंदर डाल दिया जाए, मतलब कि आपके मोबाइल के जैक के अंदर, स्मार्टफोन के जैक के अंदर और आपके लैपटॉप के USB पोर्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो जो फाइल्स हैं उसके अंदर आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी और वो फाइल क्रैश कर देगी।
और ये इसका पहला मेथड। और फिजिकल मीडिया में सेकंड मेथड ये होता है कि आपके सिस्टम को क्रैश करना। सिस्टम क्रैश करने के लिए सबसे बेस्ट ये ऑप्शन ये होता है कि पानी की बोतल ली, आपके सिस्टम के ऊपर फेंक दिया और पूरा का पूरा उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, उसके चिपसेट ख़राब हो गए, उसका CPU का जितना भी DDR4 DDR3 रैम्स होती हैं सब ब्लास्ट हो जाती हैं, सब ख़राब हो जाती हैं। और फिजिकल मीडिया में थर्ड ऑप्शन मेथड ये आता है कि कुछ भी बांस वगैरह लेके आपके सिस्टम को तोड़ देना। तो ये फिजिकल मीडिया के अटैक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैकर्स ऑफन एम्प्लॉय फिजिकल डिवाइसेस सच एज USB फ्लैश ड्राइवर्स टू गेन एंट्री टू सिस्टम एंड कंप्रोमाइज देम। सेम चीज। एंड यहाँ पे एक और डिवाइस होता है USB किलर, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस किलर। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें अनलिमिटेड डायोड्स लगे होते हैं और डायोड्स क्या करते हैं, किसी भी अनवांटेड वोल्टेज की सप्लाई को रोकने के लिए होते हैं। लेकिन ये डायोड इस तरीके से डिजाइन किए होते हैं कि अगर आप इसको अपने PC के किसी भी पोर्ट में लगाते हो जहां पे USB का पोर्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइवर की जो पावर है उसको आपके PC के पूरे मदरबोर्ड के पैनल को एक खराब कर देगी, उसके टाइप से ब्लास्ट कर देगी। लाइक जैसे आपने लैपटॉप ओपन किया, उस पेन ड्राइव को लगाया और आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली ही स्विच ऑफ। आपको लगेगा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक टाइप का ये भी साइबर अटैक होता है। एंड लिविंग सच सीमिंगली इनोसेंट आइटम्स लाइंग अबाउट मेक्स फॉर इजी कंप्रोमाइज बाय अटैकर्स हु विल सून डिस्कवर इट एंड एक्सप्लॉइट इट्स वल्नरेबिलिटीज। तो सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वो पूरे डिटेल व्यू में बताई है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता रखा है, लेकिन मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस अब देखिए दो तरीके से काम करती हैं। सबसे वेरी फर्स्ट हो गया साइबर क्राइम में, और सेकंड होता है एथिकल हैकिंग में। और एथिकल हैकिंग में आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी भी एक टाइप से रोल प्ले करती है। तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी में कुछ ऐसे एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं जिसको ध्यान में रख के हम साइबर अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। साइबर अटैक्स में आप देखो 3 डिफरेंट तरीके के लेवल्स आते हैं। यहाँ पे है प्राइवेसी डिस्क्लोजर, नेक्स्ट नंबर सेकंड है प्रोफेशनैलिटी, और नंबर थर्ड पे है इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। तो प्राइवेसी डिस्क्लोजर में क्या होता है, किसी यूनिफाइड पर्सन की प्राइवेसी को किसी सेकंड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी ऐप को ना देना। मतलब सिंपली लैंग्वेज में बताऊं तो यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे प्राइवेसी डिस्क्लोजर का एक स्पेशल वेब पेज बना रहता है जहाँ पे आपकी प्राइवेसी डिस्क्लोजर के बारे में बताया रहता है कि आपका जो डाटा है वो थर्ड पर्सन में क्या शेयर किया जा रहा है, सेकंड पर्सन में क्या शेयर किया जा रहा है और वेरी फर्स्ट पर्सन में क्या शेयर किया जा रहा है। वेरी फर्स्ट पर्सन आप ही हो, ठीक है, तो ध्यान में ये चीज़ ध्यान रखना। और नंबर सेकेंड आता है प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है कि आपका जो है, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट के कितने भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं उन सबको चेक करते हैं और उन सबको आपको बताते हैं। इन केस आपने किसी वेबसाइट को डिज़ाइन किया है और आप किसी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को हायर करते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी शील्ड के बारे में बताएगा, आपकी वेबसाइट के कितने लेवल तक सिक्योर रखनी है वो सब बताएगा। तो ये कुछ एथिकल कंसिडरेशंस के अंदर आता है। नंबर थर्ड पे आता है इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। इक्वालिटी ऑफ एक्सेस में क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी की एनिमेशन में कुछ भी समझा रही है, ये छोड़िए, इसको छोड़िए, नॉर्मल आपको बताऊं तो लाइक मैंने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है और उस वेबसाइट का मुझे ये तय करना है कि मैं अपने आप में क्या चीज़ हाइड रखूं और सेकंड पर्सन में क्या शेयर करूं। तो यहाँ पे लिमिट टू लिमिट, फेयर एक्सेस और हायर एक्सेस का डिफरेंट पैनल्स रहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूँ, सबसे सिंपल, आपकी वेबसाइट कोई भी आपने ओपन की होगी तो वहाँ पे पॉपअप विंडो आती है ओपन करके कि कैप्चा। तो ये जो कैप्चा होता है यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। कैप्चा क्या करेगा, अगर मैं डिसाइड कर सकता हूँ मैं 1 लेवल का कैप्चा लगाऊं, 2 लेवल का, 3 लेवल का, 4 लेवल का, 5 लेवल का, तो जितने लेवल के मैं कैप्चा सेट करूंगा उतने लेवल के ही मेरी वेबसाइट की सिक्योरिटी हाई होगी। लेकिन जैसे ही मेरी सिक्योरिटी हाई होगी तो जो कस्टमर, मेरे जो यूजर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसको इसमें बहुत दिक्कत आने वाली, कोज की उसका जो DNS सर्वर है, एक तो अगर नेटवर्क इशू हुआ तो उसका DNS सर्वर अच्छे से काम कर भी रहा होगा तो यहाँ पे रिकैप्चा आके इसको इशू देगा वेबसाइट को ओपन करने में। तो ऐसा कुछ एथिकल कंसिडरेशन में रहता है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है अगर आपने तो मेरी वीडियोस को जाके चेकआउट कीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट रेडी किया आपके लिए। और ये हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स का वेरी थर्ड वीडियो है, तो बने रहिए रेगुलर चैनल पे, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेते आता रहूँगा। साथ के साथ कुछ अच्छे फीचर्स भी बताऊँगा आपको जो रियल लाइफ एग्जाम्पल में काम करते रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।